चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं ज्ञाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभुवब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जगदम्बे मात की जय। संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय। माँ कृष्णमयी जी की जय। भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्संग भगवान की जय। बोल जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी कृष्णमयी परमेश्वरी। कृष्णमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी
तेरे। मेरी माँ जय जय माँ, 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 जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ, ओ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ, ओ जय जय माँ जय जय माँ, 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 ओ जय जय माँ जय जय माँ, 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 ओ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ, ओ जय जय माँ जय जय माँ, 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 ओ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ, ओ जय जय माँ जय जय माँ, 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 जय जय माँ जय
बोल दे जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। जगदम्बे मात की जय। बोल दे जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। तेरे फकीर बनके माँ तुझको पालेंगे। तेरे फकीर बनके माँ तुझको पालेंगे। तेरे फकीर बनके माँ तुझको पालेंगे। फकीर बनके माँ तुमको पालेंगे। तेरे फकीर बनके माँ तुझको पालेंगे। फकीर बनके माँ तुमको पालेंगे। तेरे फकीर बनके माँ तुझको पालेंगे। फकीर बनके माँ तुमको पालेंगे। तू रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे। तू रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे। रे तुम रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे। रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे। तेरे फकीर बनके माँ तुझको पालेंगे। तेरे फकीर बनके माँ तुमको पालेंगे। फूलों में शबनम में पत्तों में फूलों में। फूलों में शबनम में पत्तों में फूलों में। फूलों में शबनम में पत्तों में फूलों में। फूलों में शबनम में। फूलों में शबनम में। अरे मेघा की बूंदों में सावन के झूलों में। मेघा में बूंदों में सावन के झूलों में। मेघा में बूंदों में सावन के झूलों में। मेघा में झूलों में। सावन के झूलों में। भक्ति से तुझको माँ हम
तेरा, भैया की नजारों में दीवाने बनकर माँ हम तुमको रिझा लेंगे, 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 तेरे फकीर बनके हम तुमको पालेंगे, तेरे फकीर बनके हम तुमको पालेंगे, जो रूठी हो मैया हम तुमको मना लेंगे, रूठी तुम मैया हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे, रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे, तेरे फकीर बनके हम तुमको पालेंगे, फकीर बनके हम तुमको पालेंगे, जितनी भी करूं तारीफ तेरी कम है मैया, जितनी भी करूं तारीफ, तेरी कम है मैया, अरे जितनी भी करूं तारीफ कम तेरी है मैया, जितनी भी करूं तारीफ कम तेरी है मैया, तीनों जहां की अम्बे तू सींचे है मैया, तीनों जहां की तू, अरे तीनों जहां को अम्बे तू सींचे है मैया, तीनों जहां को तू सींचे है मैया, दर्शन दे दो दादी तुझे दिल में बसा लेंगे, दर्शन दे दो दादी तुम्हें दिल में बसा लेंगे, अरे तेरे फकीर बनके हम तुमको पालेंगे, तेरे फकीर बनके हम तुमको पालेंगे, तुम रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे, रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे, तेरे फकीर बनके हम तुमको पालेंगे, तेरे फकीर बनके हम तुमको पालेंगे, तुम रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे, भक्तों की भक्ति तू, भक्तों की शक्ति तू, भक्तों की भक्ति तू, शक्ति को अरे भक्तों की भक्ति तू, भक्तों की शक्ति तू, भक्तों की भक्ति तू, भक्तों की शक्ति तू, भक्तों को दे दो माँ 84 से मुक्ति, 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 तेरे चरणों की रज माथे पे लगा लेंगे, 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 तू रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठी जो मैया हम तुमको मना लेंगे,
जगदम्बे मात की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की देवी भागवत महापुराण की कथा रस का पान हम लोग कर रहे हैं। जो देवी कल्याणकारी है, मंगलकारी है, अमंगलों का नाश करने वाली है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो सर्वमंगल करने वाली है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, मां के हृदय में हमेशा मंगल की ही कामना होती है। कल्याणकारी है, मंगलकारी भी है और कल्याणकारी भी। कभी अपने बच्चे का अकल्याण नहीं चाहती, हमेशा कल्याण की भावना ही उसके दिल में रहती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। जो सारे जीवन में जितने अर्थ हैं उन सबको साधने वाली है, सब आशाओं को पूर्ण करने वाली है। आदि व्याधि, अनेक प्रकार के रोग, अज्ञान, चिंता, भय, जीवन की जितनी बाधाएं हैं उन सबको मां की आराधना से, मां की उपासना से, मां की भक्ति से समाप्त हो जाया करती। देवी महाभागवत पुराण वेद व्यास जी ने 17 पुराण तो बांट दिए। एक सुखदेव मुनि को दिया कि जाओ श्रीमद् भागवत की कथा तुम करो। किसी को कोई बांट दिया, किसी को कुछ दे दिया, लेकिन देवी भागवत की कथा स्वयं व्यास जी कहते हैं। ध्यान देना, देवी भागवत की कथा स्वयं व्यास जी कहते हैं और सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि इस देवी भागवत की कथा से जीवन की सारी व्यथाएं दूर हो जाया करती। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का इतिहास क्या है, सूत जी से सारे ऋषियों ने पूछा, मुनियों ने पूछा, देवी भागवत किन किन महापुरुषों ने सुनी है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या हमसे पहले भी किसी ने इस भागवत को सुना है? देवी भागवत पारायण करने के नियम क्या हैं? देवी भागवत को सुनने से कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं? इस महापुराण के पढ़ने सुनने की विधि क्या है? सूत जी ने, सौनकादि आदि सारे ऋषीश्वर विराजमान हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। क्योंकि प्रश्न उत्तम है तो उत्तर भी उत्तम ही होगा। अभी अभी हम कानपुर गए थे तो एक बालक आया, उसने कहा गुरुजी, दोनों भाई थे आपस में, बोले इसने मुझको कहा कि पढ़ने में तुम बहुत होशियार हो। बोले हाँ। बोले मैं भी होशियार हूं। बोले हाँ। बोले अच्छा तुम्हें एक सवाल मेरा हल कर दो तो मैं समझ लूंगा तुम बहुत होशियार हो।
बोले हाँ भाई चलो परीक्षा ले लो, चलो तुम मुझे सवाल दे दो। उसने एक सवाल लिख के दिया कि ये सवाल को तुम अगर हल कर दो तो मैं समझ लूंगा तुम बहुत पढ़ने में होशियार हो। बोला गुरुजी मैंने सवाल लिया, बहुत देर लगाता रहा, लेकिन उसका कोई हल निकले ही ना। मैं परेशान है। अरे ऐसे सवाल तो मैंने बहुत सारे लगाए, और वो विद्यार्थी 12th था और पूछने वाला 8th का। 8th का बच्चा 12th के विद्यार्थी से बार बार वो सवाल कह रहा लगा लो तो हम समझ जाएंगे तुम बहुत होशियार हो। वो बेचारा कहे गुरुजी मैं बहुत देर लगाता रहा, मुझे कुछ समझ में ना आया, उसका कोई हल ही ना निकले। फिर मैंने उसको कहा जा तू, मैं तो पसीना पसीना होने लगा यार, ये हो क्या रहा है, मेरा दिमाग इतना जीरो है क्या। तो मैंने उसको कहा जा तू पानी ले आ। वो गया पानी लेने। मैंने किताब पलटी तो मैंने देखा कि सवाल कुछ और है और उसने सवाल को भी सवाल बना के लिखा है। गलत सवाल है तो सही जवाब कभी भी मिलने वाला नहीं है। जब सवाल सही होगा तो जवाब भी सही होगा। अगर सवाल सही नहीं है तो आंसर आप सारी जिंदगी ढूंढते रहिए, सवाल ही बना रहेगा। कई लोग भगवान को ढूंढते रहते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, गुरु ढूंढते रहते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। अभी तो मुझे कोई गुरु समझ में नहीं आ रहा है, अभी मुझे कहीं भगवान समझ में नहीं आ रहा है। जो तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो वो भगवान रह ही नहीं जाएगा। अगर सागर एक कुल्हड़ में आ जाए, एक जो है गिलास में समा जाए, तो सागर क्या सागर होगा जो गिलास में आ जाएगा। जो गिलास में आ जाए वो सागर है, आप उसको मानोगे ये सागर है? कि सागर उसको कहते हैं जो ना मटके में आता है, ना ड्रम में आता है, ना टंकी में आता है, ना नदियों में आता है ना जलाशयों में आता है। सागर अनंत है। गुरु का ज्ञान अनंत है और हमारे ज्ञान की कहीं ना कहीं सीमाएं। अगर प्रश्न हमारा उचित नहीं है तो उत्तर कभी भी तुम्हें सही मिलने वाला, सही उत्तर दे भी दिया जाएगा तुम उससे संतुष्ट नहीं होगे। इसलिए अपने प्रश्न को पहले सही करो। हम लोग अपनी समझ में बहुत ऊंचा प्रश्न करते हैं। जिस भी संत के पास जाते हैं तो ये सोच के ही जाते हैं कि हमारे जैसा कोई भी विद्वान, अरे मेरा दिमाग तो ऐसा तेज है कि बड़े बड़े लोगों को हम परास्त कर देते हैं। ये तुम मूर्खता का प्रदर्शन करते हो विद्वानों के आगे। आज सौनकाद आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। प्रश्न किस लिए करते थे? प्रश्न के लिए नहीं करते थे, प्रश्न करते थे कथा और बढ़ती जाए, कथा और बढ़ती जाए। आनंद ये कभी खत्म, जहां देखते थे अब कथा खत्म होने वाली है, तहां ऋषियों ने कहा सूत जी जरा बता दीजिए कृष्ण भगवान ने ये लीला क्यों खेली? क्योंकि कथा में इतना सुख है। और कथा में सुख किसको मिलेगा? भक्त को। नहीं तो अपनी कथा हम लोग सुनते हैं, हमको किसकी प्रशंसा अच्छी लगती? अपनी। भगवान की प्रशंसा कौन सुनता है? जो उसका भक्त होता है? भक्त कहता है उनकी कथा सुनाओ। आज देवी भागवत की कथा सुनने के लिए सारे ऋषिश्वर, सारे मुनीश्वर वहां पर विराजमान हैं। और सभी लोगों ने एक प्रश्न किया कि भगवतास्य दुर्गायाश्चरितम यत्र विद्यते तत्तु भागवतम प्रोक्तम न तु देवी पुराणकम। भगवतो भगवत्यानाम इदम भागवतम। भागवत पुरुष प्रधान है और देवी भागवत प्रकृति प्रधान है। इसका वर्णन एक शक्ति का वर्णन है और जितने पुराण हैं वो शिव का वर्णन है, वो कल्याणकारी परमात्मा का वर्णन है। सूत जी ने कहा ऋषियों अब मैं आपको देवी भागवत की कथा सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। वेद व्यास जी ने अपने समय में मनुष्यों को देखते हुए ईश्वर के ज्ञान रूपी वेद के 4 हिस्सों में विभाजन किया और उन्हें अपने 4 ज्ञानवान शिष्यों को पढ़ाए। फिर उन्होंने 18 पुराण सहित महाभारत के नाम से महाग्रंथ की रचना की।
महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर गीता भी है, जिसके अंदर भागवत भी है, जिसके अंदर सारे पुराण समाहित है। वेद व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। गुरु ज्ञान देता है और गुरु को ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है, वेद व्यास ज्ञान का जिसने अर्थ सिद्ध अपने जीवन में, वेद कहते हैं ज्ञान को। वेद व्यास जी ने उस महाभारत ग्रंथ की रचना करके हर एक को अधिकारी बना दिया। नहीं तो वेद के अधिकारी हर कोई नहीं थे। स्त्री वेद की अधिकारी नहीं थी, द्विजाति वेद के अधिकारी नहीं है, शूद्र वेद का अधिकारी, वेद नहीं पढ़ सकते ये लोग, तो ज्ञान कैसे होगा? तब महाभारत के माध्यम से इसके कई भाग कर दिए और अपने परम शिष्यों को इसका अध्ययन कराया। हे ऋषियों, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री वेदव्यास ने 17 पुराणों का प्रचार अनेक शिष्यों के माध्यम से कर दिया, लेकिन देवी के चरित्र को, देवी की कथा को, देवी भागवत को, देवी के उस महान गुणों को वो स्वयं जो है कहते हैं और इसका नामान यज्ञ करते हैं। इसका है बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। भागवत पुराण तो सुखदेव जी को सौंप दिया और उन्होंने स्वयं इस कथा को जन्मेजय को सुनाया। जन्मेजय कौन थे? बोले जन्मेजय महाराजा परीक्षित के पुत्र थे, जिन परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, जिनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला। उन्होंने इस देवी भागवत को परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाया और जन्मेजय ने जब इस कथा को सुना, इस देवी भागवत को सुना, तो इस भागवत को सुन करके परीक्षित अपने परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। पितरों के हित के लिए, पितरों के कल्याण के लिए जब उन्होंने सुना कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के द्वारा हुई थी, तब उन्होंने पूछा मैं अपने पिता के लिए कुछ करना चाहता हूं। तब उन्होंने देवी भागवत कथा को रखवाया और देवी भागवत कथा को सुन करके परीक्षित की मुक्ति हो जाती। भागवत भी सुना, लेकिन पितृ ऋण से उऋण हो गए जन्मेजय। इस प्रकार से एक ही इस अमृत के पान से मनुष्य अजर, अमर एवं भक्तिमान हो जाया करता है। बड़ा सुंदर कहते हैं कि और मैं जानना चाहता हूं इस देवी भागवत को किसने सुना। उन्होंने कहा और ध्यान से सुनो आगे, कि आगे इस भागवत को वसुदेव जी ने भी सुना था। वसुदेव जी ने सुना था। वसुदेव जी तो कृष्ण के पिता थे, उनको देवी भागवत सुनने की कहां से जरूरत पड़ गई? उनको इस भागवत की कथा का क्या मतलब सिद्ध हुआ, मुझे ये समझ में थोड़ा नहीं आया। उनके पुत्र तो स्वयं भगवान कृष्ण थे। बोले एक बार की बात है, बड़ी सुंदर द्वारिका में एक सभा लगी हुई थी। उस सभा में सारे ही लोग विराजमान थे। इतने में क्या हुआ कि सामने से एक बहुत बड़ा तेज सा प्रकाशमान कोई व्यक्ति चला रहा था। जितने लोग सभा में बैठे थे वो सारे ही कहने लगे कि लग रहा है कि स्वयं सूर्य भगवान आज कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। कितना तेज है इनके चेहरे पर। भगवान कृष्ण ने हंस करके यादवों से कहा, अरे यादवों, ये सूर्य नहीं आ रहे हैं। बोले फिर कौन आ रहा है? बोले ये सत्राजित आ रहा है। बोले सत्राजित?
और सत्राजित के चेहरे पर इतना प्रकाश, वो क्यों? बोले इसलिए इसके चेहरे पर प्रकाश है क्योंकि इसको भगवान सूर्य ने एक बहुत तेजस्वी मणि दी है। उस मणि को ये धारण करके आ रहा है और इस मणि का ये प्रभाव है कि ये मणि नित्य 8 भार सोना दिया करती है। ये जहां पर ये मणि रहती है वहां अकाल नहीं होता है, वहां कभी मर भूख नहीं होती है, वहां कभी सूखा नहीं पड़ता है, वहां कभी अकाल मृत्यु किसी की, इस मणि का ये प्रभाव है। बोले अच्छा। सत्राजित वहां पर आए, सभी लोग उनसे मिले। धीरे से यादवों ने, जो उनके विशिष्ट वर्ग के लोग थे, उन्होंने, एवं भगवान कृष्ण भी उनके साथ थे, नारद जी भी थे, उन्होंने धीरे से कहा कि सत्राजित एक बात तुमसे हम कहें, तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो। बोले हाँ बोलिए। बोले हम ये चाहते हैं कि जो ये तुम्हारे पास मणि है, ये मणि तुम राजा को दे दो। जो अमूल्य वस्तुएं हैं वो राजा के पास होनी चाहिए, ना कि ऐसी चीजें प्रजा के पास होती है। प्रजा केवल उसका उपयोग अपने लिए करती है, लेकिन राजा के पास अगर होगा तो वो देश के लिए उसका उपयोग करेगी। मेरी इच्छा है कि तुम उसको दे दो जिससे राज्य का कल्याण हो, राज्य में संपन्नता हो, राज्य में वैभव हो, राज्य में सुख हो। अगर राज्य में सुख होगा तो प्रजा अपने आप सुखी होगी। एक घर सुखी होगा और 99 घर दुखी होंगे, ऐसा नहीं। राजा उसको कहते हैं, राजा मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। रामचरितमानस के अंदर लिखते मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया ऐसा चाहिए जैसे ये मुख है, जैसे हमारा मुंह है, खाते हम एक मुंह से हैं, लेकिन हाथ को भी ताकत मिलती है, पैर को भी ताकत मिलती है, आंख को भी ताकत मिलती है, कान को भी ताकत मिलती है, पेट को भी शांति मिलती है। खाते कहां से? केवल एक मुंह से। द्वार यही है खाने का। बाकी ना कान से खाते, ना आंख से खाते, ना नाक से खाते, खाते केवल मुख से हैं, लेकिन सबको ताकत प्राप्त होती है। मुखिया किसका नाम है? राजा किसका नाम है? जो एक व्यक्ति सबको सुखी कर देता है, जो सबका कल्याण कर देता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। जो स्वयं की चिंता केवल करता है वो मुखिया होता। घर का मुखिया कौन होता है? जो सबको खिला के खाता है, जो सबको पूछ के खाता है, जो सबको पहना के पहनता है, जो सबको सुला के। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग आज भी घर के सब बेटे बहू सो जाएंगे, रात को वो बेचारे टहल लेते हैं सब कमरे में, देखें सब ठीक है, चद्दर नहीं ओढ़े तो चद्दर उड़ा देते हैं, तकिया नहीं लगी है तो तकिया लगा देते हैं, पानी नहीं रखा है तो पानी रख देते हैं। छोटे लोग कहते हैं इनका दिमाग खराब है, फालतू टहला करते, इनको रात को नींद आती नहीं है, पागल हो गए, थोड़ा नींद की गोली खिला दो तो थोड़ा ये आराम से सो जाया करे। लेकिन उनका अर्थ केवल इतना है कि सब उचित ढंग से सो रहा है कि नहीं। वो मुखी है जो सबको देखता है, और वही मुखी सुखी होता है। जो अपने लिए केवल सुखी हो जाए उसका नाम है स्वार्थी। स्वार्थ, जो अपने सुख को चाहे बाकी किसी को न चाहे। राजा ने सत्राजित से सभी लोगों ने मिलकर के कहा कि आप इस मणि को दे दें। सुना, सत्राजित को अच्छा नहीं लगा कि मेरी अच्छी चीज इन सबको अच्छी नहीं लगी है, और ये मेरे से मांग रहे हैं कि मुझे दे दो। वो वहां से उठ के चल पड़े। जब उठ के चले गए तो उन्होंने क्या किया कि जाके प्रसेन अपने भाई को वो मणि पहना दिया। बोले मेरे पास है, हो सकता है कहीं ये लोग ले ही ले मुझसे, तो अपने भाई को जाके पहना दिया। प्रसेन ने उस मणि को धारण किया
और उस मणि को धारण करके जंगल में गया। जंगल में जब गया तो एक रीछ से भिड़ गया, युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ तो उस रीछ ने क्या किया, प्रसेन को मार दिया और प्रसेन को मार करके वो मणि लेकर के और एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। इधर लोग ढूंढ रहे हैं प्रसेन कहां गया, प्रसेन कहां गया। सत्राजित के कानों में खबर पहुंची प्रसेन कहां गया। ढूंढा गया लेकिन प्रसेन कहीं मिला ही नहीं, ना मणि और ना उसका भाई। सबने क्या सोचा, ये कृष्ण ने इसको मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि कृष्ण पहले ही वो मणि मांग रहे थे कि ये मणि दे दो। इसने क्या किया, पीछे से अपना काम करवा लिया। कुबुद्धि, कुबुद्धि ही कुविचार को पैदा करती है। कुबुद्धि से अनेक प्रकार के उल्टे सुल्टे हमारे अंदर विचार आते रहते हैं, जो हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देते हैं, हमारे जीवन को भी नष्ट कर देते हैं, हमारे कर्म को भी नष्ट कर देते हैं, लोक भी नष्ट कर देते हैं, परलोक भी। कुबुद्धि ऐसी चीज है। आ गया उनके मन में कि ये जरूर वसुदेव का जो पुत्र कृष्ण है ना, ये बहुत चालाक आदमी है। इसने क्या किया, मेरे भाई को मरवा दिया और मणि इसने जो है जरूर कहीं उठा करके ले गया। उस दिन मैं मणि पहने हुए था। भगवान कृष्ण पर ये कलंक लगा, ये कलंक लगा। बचा कोई नहीं दुनिया में। जो भी इस दुनिया में आया वो बचा नहीं। केवल हंस के ही इस दुनिया से चला जाए ऐसा नहीं, हंसा भी और रोया भी, मान भी सम्मान भी है, शत्रुता भी मित्रता भी, वैर भी प्रेम भी, ईर्ष्या भी राग भी, द्वेष भी, सब चीजें सबको मिली। इसलिए सत्पुरुषों ने कहा है कि ये संसार बड़ा विचित्र है। केवल जो एक परमात्मा को देख करके चले वो तो इस दुनिया में चल सकता है। इंसान को देख के चले तो चलना बहुत कठिन है? भगवान कृष्ण के ऊपर एक कलंक लग गया, राम पर भी कलंक लगा। राम जैसा सीधा साधा, कृष्ण तो नाम ही टेढ़ा है। कृष्ण का काम भी और टेढ़ा वो जानबूझ के हुआ, क्योंकि इतना सीधा था, इतना सीधा था, इतनी मार खाई राम बन करके कि बोला अब मैं सीधा बन के नहीं आऊंगा, अब मैं टेढ़ा ही बन के आऊंगा। तो वो कृष्ण जब बने तो टेढ़े बने, जब सीधे बने थे बोले ये जब ग्रहण लगता है तो किसको लगता है? अमावस्या के चांद को कभी ग्रहण लगता, क्योंकि वो चांद टेढ़ा होता है अमावस्या वाला। अमावस्या के दिन होता ही नहीं, अमावस्या पर वो टेढ़ा होता है। अगर ग्रहण लगता है तो पूर्णिमा के रोज ही जब वो पूरा होता है। बोले अगर आदमी ग्रसता भी है तो किसको? जो सीधा होता है। टेढ़ा गले में अटक जाएगा, उसको ग्रसने वाला कोई भी नहीं है। टेढ़े आदमी से हर आदमी सीधा रहता है और सीधे से हर आदमी टेढ़ा रहता है। इसलिए कृष्ण जब राम बन करके आए थे तो इतने सीधे बेचारे उठ के माता पिता को प्रणाम करते थे। एक एक प्रजा को जा करके उसका हाल पूछते थे, तुम सुखी हो, तुम सुखी हो, तुम सुखी हो। फिर विवाह हुआ तो सीता जी को सुखी करने की कोशिश की, फिर आए तो उनका वनवास हो गया है, राम का वनवास हो गया। जब श्री राम जी वनवास भोग के आए तो सीता का वनवास हो गया। सीता का वनवास पूरा हुआ, जब आई वापस तो एक कलंक फिर लग गया। तो वो धरती में जाके, आप अगर सोचो राम के जीवन में सुख कहां है, तब कृष्ण ने कहा एक नारी व्रतधारी बना तो भी परेशानी थी, इससे अब चाहे 16,108 इतनी रानियां और गोपियां अलग वृंदावन में, मथुरा की अलग, वृंदावन की अलग, बरसाने की अलग, और जितनी और थी वो सब अलग। बोले जब दुनिया को छोड़ना ही नहीं तो फिर जो करना है, समर्थशाली थे, लेकिन समर्थशाली की नकल कमजोर आदमी कभी भी ना करे।
अगर तुमने शेर से छेड़खानी कर दी, या तो तुम ताकत रखते हो कि शेर की छेड़खानी से तुम अपने को बचा सको, है, और अगर ताकत ना हो तो शेर से छेड़खानी मत करना और शेरावाली से छेड़खानी कभी भी मत करना। ये देने वाली भी बहुत है, लेकिन अगर रूठ गई तो कल मैंने बताया था ना, अगर रूठ गई तो फिर तुम्हारा अकल्याण भी जरूर होगा। लोग पागल हो जाते हैं, लोग हैं अपाहिज हो जाते हैं, लोग जो है मानसिक व्याधि से भरपूर हो जाया करते हैं। इसलिए माँ की उपासना, हनुमान जी की उपासना, काली की उपासना, ये शक्ति की उपासना है। इसमें जरा से भी हम लोग गलत सलत, थोड़ा भी उल्टा सीधा हो जाएगा तो इसका दोष हमको अवश्य लगेगा। आज भगवान कृष्ण पर कलंक लगा। कहा जाता है कि जो चौथ होती है, ये भादों की गणपति गणेश चतुर्थी, उस दिन ही भगवान को कलंक लगा था। तो उस दिन का चंद्रमा कोई भी देखता, 11 चंद्रमा देखे जाते हैं, लेकिन वो चंद्रमा किसी को देखना, जिस दिन से मेला शुरू होता है गणेश चतुर्थी, उसी दिन भगवान कृष्ण को कलंक लगा था। वो चंद्रमा जो देखता है उसको भी कलंक। भगवान कृष्ण के ऊपर जब कलंक लगा, सारे मथुरा नगरी में ये बात फैल गई है कि कृष्ण ने ही सत्यजित की मणि चुराई है। तब भगवान कृष्ण ने निकल पड़े कि मैं अब मणि वापस लेके ही आऊंगा। जंगलों में गए, ढूंढते 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 ढूंढते, लेकिन उन्हें कहीं कोई दिखाई ना दिया। फिर एक जगह देखा कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। फिर वो आगे बढ़े तो देखा एक गुफा है। गुफा के अंदर प्रवेश किए तो देखा वहां एक रीछ है, जाम्बवान है, वो मणि को धारण किए हैं और वो मणि के साथ खेल रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने जाम्बवान जी से कहा कि ये मणि हमको वापस कर दो। बोले ये हम मणि तुमको वापस नहीं देंगे। बोले नहीं, ये मेरे कलंक का सवाल है, मुझे मणि की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने कलंक को केवल दूर करना है। जाम्बवान जी ने कहा अगर इस मणि को लेना है तो पहले मेरे से युद्ध करो, क्योंकि जाम्बवान को लड़ाई का बहुत शौक था। कुछ लोगों को थोड़े दिन झगड़ा नहीं होता है तो जुबान में खुजली होना शुरू हो जाती, यार बहुत दिन से शांति लगी पड़ी है, थोड़ा अब 2-4 हो ही जाए तो थोड़ी हलचल बढ़ जाए। तो जाम्बवान को लड़ने का बहुत शौक था। जब राम रावण युद्ध हुआ तो जाम्बवान वहां था। जब युद्ध समाप्त हुआ सबने मांगा, अंगद ने भी भगवान से मांगा, हनुमान जी ने भी मांगा, सुग्रीव ने भी कुछ मांगा, सबने मांगा। जब जाम्बवान का नंबर आया भाई तुम कुछ मांगो, तो जाम्बवान कहने लगे राम जी एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले युद्ध तो हुआ लेकिन मजा नहीं आया। क्यों भैया मजा क्यों नहीं आया? बोले अभी थोड़ी खुजली मिटी नहीं, तो चाहते हैं यार कि 2-4 हाथ फिर हो जाए। है कभी कभी लड़के भी जी नहीं भरता है कि अभी लड़ाई जैसी लड़नी चाहिए वैसे नहीं लड़े। बोले अभी खुजली थोड़ी मिटी नहीं। कृष्ण ने, राम ने कहा मतलब इतना बड़ा राम रावण युद्ध हुआ, तुझे अभी लड़ने का मन खत्म ही नहीं हुआ? तो जाओ मैं तुम्हें, अगर तुम मुझसे मांग रहे हो, बोले मैं चाहता हूं थोड़ा जम के हो जाए हमारी तुम्हारी, तो बोले फिर ऐसा करना मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। मैं इस युद्ध की, इसकी खुजली को जरूर तुम्हारी मिटा दूंगा। आज जाम्बवान और कृष्ण वही मिले हैं, तब राम थे। अभी हम भूल जाते हैं, भगवान भूलता। इसलिए भगवान से बहुत सोच समझ के मांगना। तुम तो मांग के भूल जाओगे, लेकिन वो तुमको दे के ही रहेगा। जो मांगना बहुत होश में मांगना, जो मांगना वो बड़े जो है समझदारी के साथ मांगना। आज जाम्बवान और कृष्ण का युद्ध होता है। आश्चर्य की बात है कि दिन में युद्ध चलता है और रात को युद्ध का विराम हो जाता था। तो दूसरे दिन जब युद्ध हो तो जाम्बवान थके हुए, भगवान कृष्ण वैसे ही फ्रेश, तरोताजा। एक दिन युद्ध नहीं चला, युद्ध 27 दिन चला। भगवान कृष्ण वैसे के वैसे ही चमक रहे हैं,
फिर उनके चेहरे पर आनंद, फिर उनके चेहरे पर रोशनी, और जांबवान लड़ते लड़ते श्रीहीन होता जा रहा है। उसकी भुजाएं भी थकती जा रही, उसका शरीर भी टूटता जा रहा है। उल्टा भगवान कृष्ण को न थकान है, न कहीं उनके चेहरे पर श्रीहीनता है, वो वैसे ही आनंद में है। एक दिन जांबवान ने पूछा, ये मामला क्या है? युद्ध तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, हमारा बल समाप्त तो होता जा रहा है और तुम्हारा बल बढ़ता जा रहा है। हमारी तेज समाप्त होता जा रहा है, तुम्हारा तेज बढ़ता जा रहा है। हमारी श्री मिटती जा रही है और तुम्हारी श्री बढ़ती जा रही है। तुम सच सच मुझे बताओ, तुम कौन हो? तुम थकते ही नहीं हो और मैं थक जाता हूं। तो बोले, जांबवान तुम भूल गए मैं कौन हूं? बोले, मुझे नहीं याद आ रहा है। जांबवान को भगवान ने राम बनकर के दर्शन दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम का स्वरूप धारण कर लिया। बोले, याद करो तुमने मुझसे राम रावण के युद्ध के समय में मांगा था कि बाहों की खुजली अभी मिट्टी नहीं। जांबवान ने क्षमा मांगी, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको पहचाना नहीं, और क्षमा मांग करके युद्ध को विराम किया। और साथ ही साथ उन्होंने उसी समय अपनी कन्या जाम्बवती को भगवान कृष्ण को दे दिया और मणि भी साथ में वापस दिया। इधर वसुदेव चिंतित है कि मेरा बेटा कहां गया। 27 दिन मतलब 1 महीना भगवान को घर से गए हुए हो गए। जिसका बेटा 1 महीने ना मिले, 1 घंटा 1 मिनट इधर उधर होता है तो परेशान हो जाते हो, और 1 महीना जिसकी कोई खबर ना हो, वसुदेव जी परेशान हो गए कि मेरा बेटा गया कहां। चारों तरफ खोजते हैं लेकिन कहीं अता पता नहीं। चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। क्या करूं, क्या अनुष्ठान करूं, कौन सी पूजा करूं, कौन सा पाठ करूं, कौन सा जप करूं कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। तब वसुदेव जी परेशान होते हैं। तब नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं। नारायण नारायण, क्योंकि संत ही दुख की निवृत्ति का उपाय बतलाते हैं। बोले, क्या बात है वसुदेव जी, बहुत परेशान हो? बोले, मेरा पुत्र कृष्ण पता नहीं कहां चला गया, मैं क्या करूं, वो कैसे वापस आए, आप कोई उपाय बताओ। बोले, उसका एक ही उपाय है। बोले, क्या उपाय है? बोले, देवी की आराधना करो। देवी की आराधना करोगे तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब उन्होंने इस देवी भागवत की कथा का आयोजन किया, जो कथा 9 दिन के लिए रखी जाती है। इस कथा को सुनने का विधान है। इसका विधान क्या है कि 9 दिन के अंदर नवरात्रि में विशेष रूप से इसको सुने। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के न लौटने से बड़े ही परेशान हुए। तब नारद जी वहां पर प्रकट होकर के कहते हैं कि हे वसुदेव जी, पुत्र प्राप्त यदु श्रेष्ठ देवी माराधन विकाम तस्या आराधने नैव संगः श्रेयो ही वाप्स्यति। हे यदुश्रेष्ठ, पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करें। अगर उसकी आराधना करेंगे तो निश्चय ही आपको आपका पुत्र वापस मिल जाएगा। वो उसी समय वसुदेव जी नारद जी से पूछते हैं, यासा भागवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परा देवी यथा व्याप्तमिदं जगत। मां कौन है, मां का रूप क्या है? तब बोले, मां जगत जननी सच्चिदानंद स्वरूप है।
माँ जगत जननी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सारे बंधन से मुक्त करने वाली हैं और वह मुक्ति को प्रदान करने वाली हैं, परम विद्या और सबकी ईश्वरी हैं। वसुदेव जी आप देवी भागवत का श्रवण करें। तब वसुदेव जी कहने लगे, मुझे आपने बहुत सुंदर याद दिला दी। आज मुझे वो दिन याद आया कि जब मेरे 7 पुत्र कंस ने मार दिया था। 8वें समय में मेरे हाथ से मेरा बालक छूट करके, वो एक कन्या थी जो विंध्यवासिनी का रूप धारण जिसने कर लिया था विंध्याचल में, और वो माँ का रूप धारण करके मैंने माँ की आराधना की, मैंने माँ की उपासना की, जिससे मुझे कृष्ण पुनः वापस मिल गया था। नारद जी आज आपने मुझे पुनः वो याद दिला दिया है, मैं माँ की आराधना करूंगा। और इस प्रार्थना को स्वीकार करके गर्गाचार्य मुनि की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर हुई। उन्होंने देवी भागवत को भी हमें सुनाया और इस देवी भागवत को सुन करके मुझे परम शांति की प्राप्ति हुई, परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से बड़ा सुंदर मंडप सजाया जाता है और उस मंडप में माँ के कलश की, देवी की स्थापना की जाती है और वसुदेव जी 9 दिन में इस देवी भागवत कथा को सुनते हैं। जब 9वां दिन होता है तो कन्या का पूजन करते हैं, माँ का हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं, दीप जलाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। कन्या का पूजन, ब्राह्मण का पूजन, हवन आदि करके जैसे ही वसुदेव जी बाहर आते हैं, देखा सामने से भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। देवी भागवत की कथा को सुनने से महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत तथा दुष्ट ग्रह योग, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, ये सभी शांत हो जाया करते हैं। यह कथा आयु को बढ़ाने वाली है, विद्या को बढ़ाने वाली है, धन तथा यश प्राप्ति को देने वाली है। माँ की इस महिमा को जो भी गाता है वो उसके घर में सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाया करती हैं। भगवान कृष्ण चले आ रहे थे, वो मणि भी उनके पास में और जाम्बुवती भी उनके साथ में। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये है देवी भागवत की महिमा कि जिसको स्वयं जो है वसुदेव जी ने सुनी, आगे और किसने सुनी ये कल कहेंगे। बोलो जगदम्बे मात की, जगदम्बे मात की। बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जयपुर से लाई मैं तो चुनरी रंगाए के, जयपुर से लाई मैं तो चुनरी रंगाए के, जयपुर से लाई मैं तो चुनरी रंगाए के, जयपुर से लाई मैं तो चुनरी। ध्यान दे, विशेष सूचना भी सुनते चले। कल शुक्रवार है, परसों शनिवार है, परसों रात्रि माँ का देवी भगवती का जागरण है, जो कि रात 11 साढ़े 11 बजे शुरू होगा, सुबह 4 बजे समाप्त होगा। सब एक दूसरे को खबर देते चलें। शनिवार, रविवार, सोमवार को अष्टमी है, कन्या पूजन, भंडारा एवं
हवन यज्ञ की समाप्ति। जो लोग यज्ञ में नहीं बैठे हैं अभी भी लाभ उठाने का अवसर है, वो यज्ञ में बैठ सकते हैं। बाकी 2-3 दिन और हैं। जो लोग अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चाहें तो लाभ ले लें, आपकी मर्जी। और माँ का भंडारा, अपना योगदान जो भी देना चाहें अपने योगदान को दे सकते हैं। जयपुर से लाई मैं तो चुनरी रंगाने के, जयपुर से लाई मैं तो चुनरी रंगाने के। अरे गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के, गोटा की नारी अपने हाथों लगाए। जय जय गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के, गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के। अरे जयपुर से लाई मैं तो चुनरी लगाए के, जयपुर से लाई मैं तो जय जय गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के, गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के। जयपुर से लाई मैं तो चुनरी रंगाए के, जयपुर से लाई मैं तो चुनरी रंगाए के। जय जय गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के, गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के। चंदा की किरणों से सूरज की लाली से, चंदा की किरणों से सूरज की लाली से। अरे चंदा की किरणों से सूरज की लाली से, चंदा की किरणों से सूरज की लाली से। नील समुंदर से वन की हरियाली से, नील समुंदर से वन की हरियाली से। अरे नील समुंदर से वन की हरियाली, नील समुंदर से वन की हरियाली से। अरे रंग मांगे चुनरी खातिर कुदरत मतवाली से, रंग मांगे कुदरत मतवाली से। और दुनिया की नजरों से रखी बचाए के, दुनिया की नजरों से रखी, जय जय दुनिया की नजरों से रखी बचाए के, दुनिया से रखी बचाए के। अरे जयपुर से लाई चुनरी, जयपुर से लाई मैं तो चुनरी रंगाए के, जयपुर से लाई मैं तो चुनरी रंगाए के। जय गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के, गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के। रिमझिम फुहारों की जब सावन ऋतु आएगी, रिमझिम फुहारों की जब सावन ऋतु आएगी। सखियों संग झूला झूलने मैया जब आएगी, सखियों संग झूला झूलने मैया जब आएगी। झूले संग आसमान में चुनरी लहराएगी, झूले संग आसमान में चुनरी लहराएगी। अरे रह जाए इंद्रधनुष के रंग शर्माए के, रह जाए रंग धनुष के, अरे रह जाए इंद्रधनुष के रंग शर्माए के, रह जाए। जय जय मैया को उड़ाऊंगी मैं द्वारे पे जाए के, मैया को उड़ाऊंगी मैं द्वारे पे जाएंगे। जयपुर से लाई चुनरी गोटा लगाए के, जयपुर से लाई चुनरी गोटा रंगाए। जय जय जयपुर से लाई चुनरी रंगवाए के, जयपुर से लाई चुनरी रंगवाए के, गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के, गोटा की नारी अपने हाथों लगाए। जय जय गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के, गोटा की नारी अपने हाथों लगाए के। मैया के मैया के कंधाएगी चुनरी निराली ये,
मैं तो रंगवाए के। जयपुर से लाई चुनरी मैं तो रंगवाए के। अरे जयपुर से लाई चुनरी मैं तो रंगवाए के। जयपुर से लाई चुनरी मैं तो रंगवाए के। अरे गोटा की नारी मैं तो मैं लगाए के। बेटा की नारी अपने हाथ लगाए के। जयपुर से लाई चुनरी मैं तो रंगवाए 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 के। ढोल की ढोली ढोल बजा, की ढोली ढोल बजा, मेरा माँ के भवन में नाचने को जी करता। मेरा माँ के भवन में नाचने को जी करता। ओ शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। की ढोली ढोल बजा, की ढोली ढोल बजा, की ढोली ढोल बजा, मेरा माँ के भवन में नाचने को जी करता। मेरा माँ के भवन में नाचने को जी करता। ओ शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम, डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम, ओ डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम। की ढोली ढोल बजा, की ढोली ढोल बजा, मेरा माँ के भवन में नाचने को जी करता। ओ मेरा माँ के भवन में नाचने को जी करता। ओ शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। अरे सब नाच लो ना हाथ उठा के। की ढोली ढोल बजा, मेरा माँ के भवन में नाचने को जी करता। की ढोली ढोल बजा, ओ मेरा माँ के भवन में नाचने को जी करता। ओ शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम, डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम, ओ डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम, डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम। बोल दे जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। ढोली ऐसा बजाओ टुकड़ा, ढोली ऐसा बजाओ टुकड़ा ओ ढोली ऐसा बजाओ टुकड़ा, ओ ढोली ऐसा बजाओ टुकड़ा। कर दे गजब ये माँ का मुखड़ा, कर दे गजब ये माँ का मुखड़ा, ओ कर दे गजब ये माँ का मुखड़ा। करते गजब ये माँ का मुखड़ा। मेरा नाच नाच, मेरा नाच नाच, मेरा नाच नाच, मेरा नाच नाच। ओ मेरा नाच नाच, मेरा नाच नाच, मेरा नाच नाच, मेरा नाच नाच। मेरा नाच नाच नहीं जी भरता। मेरा नाच नाच, मेरा नाच नाच, मेरा नाच नाच, मेरा नाच, ओ मेरा नाच नाच ना जी भरता। शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। ओ शेरा वाली के भवन में
नाचने को जी करता। कि ढोली ढोल नाच कर मैया को मनाओ, तुम भी भक्तों करम कमाओ। नाच भक्तों करम कमाओ। नाच कर मैया को रिझाओ, तुम भी भक्तों करम कमाओ। नाच भक्तों करम अरे नाच कर मैया को रिझाओ, नाच कर मैया को मनाओ, तुम भी भक्तों करम कमाओ। तुम भी भक्तों करम कमाओ। माँ जग जननी, माँ जग जननी, माँ जग जननी, माँ जग जननी, ओ माँ जग जननी, माँ जग जननी, माँ जग जननी, माँ जग जननी, माँ जग जननी है तीन लोक की दुख हरता। मेरा माँ के भवन में नाच करता, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। माँ जग जननी, माँ जग जननी, माँ जग जननी, माँ जग जननी, माँ जग जननी है तीन लोक की दुख हरता। शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी। कि ढोली ढोल बजा, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। डम डमाडम 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 डम डमाडम, डम डमाडम डम डमाडम डम डमाडम। खुश अगर हो मैया जी के बच्चे, मैया को लगते हैं अच्छे, मैया को लगते हैं। अरे खुश अगर हो मैया जी के बच्चे, मैया को लगते हैं अच्छे। जो चाहे मांग, जो चाहे मांग, जो चाहे मांग, ओ जो चाहे मांग, जो चाहे मांग, हे मांग जो चाहे मांग, जो चाहे मांग ले दर से सब मिल जाता है। शेरा वाली के भवन में नाचने को दिल करता, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। कि ढोली ढोल बजा, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। डम डमाडम डम डमाडम डम डमाडम डम डमाडम डम डमाडम डम डमाडम। मंगला करती है ये मंगल, दत्ता मैया जी के धूप पग धर। मंगला करती है ये मंगल, दत्ता मैया जी के धूप पग धर। कुंदन कर दे, कुंदन कर दे, कुंदन कर दे काया तेरी क्यों तू डरता। मेरा माँ के भवन में नाचने को जी करता, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। कि ढोली ढोल बजा, कि ढोली ढोल बजा, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। मेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। कि ढोली ढोल बजा, कि ढोली ढोल बजा, शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। शेरा वाली के भवन में नाचने को जी करता। डम डमाडम 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 डम डमाडम।
शेरा वाली का। अम्बा जी, अरे अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अरे अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी। नवरात्रि रात में रूप नवे धारे, नवरात्रि रात में रूप नौ ध्याए, अलग अलग रूप धरे मात मेरी आए। अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, माँ अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी। पहली माँ शैलपुत्री पार्वती माता, पहली माँ शैल अरे शंकर अर्धांगिनी शेरों वाली माता, करे अर्धांगिनी शेरों वाली माता। दूसरी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म रूप ध्याए, दूसरी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म रूप ध्याए, जो भी रूप धरे मैया हमको बहुत भाए। अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अरे अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी। अरे नवरात्रि रात में रूप नवे धारे, नवरात्रि रात में रूप नौ ध्याए, अरे अलग अलग रूप धरे मात मेरी आए। अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी। चंद्राते चंद्रमा चंद्र घंटा तेरे, चंद्राते चंद्रमा चंद्र घंटा तेरे, अरे परमानंद देती मैया पाप कटे मेरे, परमानंद देती मैया पाप कटे मेरे। अरे कुदरत भंडार भरे कुसुमांडा माता, कुदरत भंडार भरे कुष्मांडा माता, पाप ताप हरे तीनों लोक की विधाता। अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी, अम्बा जी, ओ मेरी अम्बा जी। स्कंद देवी की जननी है देवी स्कंद माता, है जननी देवी स्कंद माता, अरे कितने पुण्य कितने तप से पाई है ये माता, कितने पुण्य कितने तप से पाई है ये माता, कितने पुण्य कितने तप से पाई है ये माता, कितने पुण्य कितने तप से पाई है ये माता। ऋषियों की रक्षा करे कत्वई कात्यायनी, ऋषियों की रक्षा करे कत्य भई कात्यायनी, तू ही माँ चामुंडा तू ही माँ जननी। अम्बा जी, ओ मेरी
माँ 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 पूरी कर दे हलवा बाटूंगी माँ मुरादे ज्योति जगा के सर को झुका के ज्योति जगा के
हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं, सुनती है सबकी फरियाद माँ, मेरी भी सुन लेगी माता, मेरी भी सुन लेगी माता, झोली भरेगी संकट हरेगी, झोली भरेगी संकट हरेगी, बेटा गाऊंगी, हो मैं मनाऊंगी, आदर पे आऊंगी, हो माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे भी है देती, वो सारे साथ भी है